गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट। आज हम सिंपल इंटरेस्ट में पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट निकालना सीखा, जिसमें टाइम और रेट पर एनवम थी और टाइम जो था वो ईयर्स में था। आज टाइम अलग होगा तो हम उसको चेंज करना सिखाएंगे, देखेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसको टाइम को रेट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। हम रेट को चेंज नहीं कर सकते। हम किसको चेंज करेंगे? टाइम को चेंज करेंगे। तो देखो इसमें सम है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 700 रुपीज, रेट है 600 पर एनवम, यानी वार्षिक, पूरे साल के। तो जो हमारा टाइम है वो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी ईयर्स में होना चाहिए। लेकिन टाइम दिया हुआ है 6 मंथ्स। अब जरूरी तो नहीं है किसी को 1 साल 2 साल 4 साल के पैसे चाहिए। किसी को 5 महीने के लिए चाहिए, किसी को 6 महीने के लिए चाहिए, किसी को 2 महीने के लिए भी जरूरत हो सकती है। अब जब 2 महीने के लिए जरूरत होती है तो वो पैसे 2 ही महीने के ब्याज देगा। 1 साल के 2 साल के पैसे थोड़े ही ब्याज देगा वो। तो जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, टाइम जो होता है इसको इस रेट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, पर एनम यानी वार्षिक। यानी या तो हमारी रेट भी जो दर है वो 6 माही हो तो हमारे 6 महीने चल जाएंगे। अगर ये पर एनम है तो ये ईयर्स में होना चाहिए। तो हम इसको चेंज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, टाइम 6 मंथ्स है तो इसके हम क्या बनाएंगे, ईयर्स बनाएंगे। तो ईयर्स कैसे बनेंगे, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 ईयर। तो हमारा टाइम क्या बन गया, 1/2 ईयर, और ये भी ईयरली हो गई, सेम हो गए दोनों। तो अब हम इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय में 100। अब प्रिंसिपल कितना है हमारा 700, मल्टीप्लाई रेट 6 और मल्टीप्लाई ये क्या है 1/2 और यहां 100। ठीक है, इसके बीच में यहां मल्टीप्लाई जरूर लगाना। 2 0 से 2 0 कट जाएंगी। काट के देखेंगे ऊपर नीचे वाला कोई नंबर कटता है तो एक ही टेबल से 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। अब नीचे कुछ भी नहीं बचा और ऊपर बच गया 7 और 3, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर आ गया हमारा 21 रुपीज। हो गया सिंपल, इजी है। बस इसको टाइम को रेट को देखना है कि रेट कैसे दी हुई है, टाइम को उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। अब हम आगे करते हैं। एक इसमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 400 रुपीज और रेट दी हुई है 3.65। रेट दी हुई है 3.65 पर एनवम। ठीक है, और क्या है, टाइम दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 150 डेज। अब हो गया टाइम और रेट अलग अलग। तो ये क्या है, वार्षिक। तो हम इसके भी क्या बनाएंगे, वर्ष बनाएंगे, साल बना लेंगे। तो जब हमने महीनों के बनाए थे, मंथ्स के साल बनाए थे, तो एक महीने में एक साल में 12 महीने होते हैं। तो हमने 12 से भाग किया था उसको,
12 से डिवाइड किया था। अब दिन है तो एक साल में दिन कितने होते हैं? 365। तो हम इसके साल बनाएंगे तो इसको 365 से डिवाइड करेंगे। 140 y में 365। अब हम इसको कट जाएगा ये, और 5 से कटेगा, 5 3 जा 0 और 5 7 जा और 5 3 जा 0, 5 7 जा और 5 3 जा। ठीक है, ये हो गया हमारा 30/73 ईयर्स। ठीक है, अब हमारी जो रेट है, रेट और ये दोनों ईयर्स में हो गए, ये साल और ये वार्षिक, सालाना जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो अब हम क्या निकालेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। कैसे निकालेंगे? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब हम क्या करेंगे? 400 मल्टीप्लाई, ये दी हुई है 365। अब हम इसका पॉइंट है तो हम इसका पॉइंट हटा देंगे। पॉइंट नहीं लगेगा यहाँ, क्योंकि बहुत कम ही हो जाएगी अगर पॉइंट लगेगा तो। 3 रुपीज एक साल के नहीं होता, तो ये हो जाएगा। और फिर टाइम है हमारा 3/73, सॉरी 30/73 और अपॉन 100। अब इसको काटेंगे, 2 0 से ये कट जाएगा। अब ये कटेगा 3 5 जा 5, हाँ ये 5 से कट जाएगा। तो अब क्या हो गया? ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 5 जा 20, 20 को 3 से करेंगे, 23 जा 60 और एक 0 और लग जाएगी। ये हमारा आ गया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और साथ साथ ही आपको एक और बता रही हूं, अगर अमाउंट निकालना हो तो हम क्या करते हैं? अमाउंट कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल कितना था? 400 प्लस में 600। इंटरेस्ट इसका बहुत सारा बन गया, तो मीन्स यहां पॉइंट आएगा फिर, क्योंकि इतना तो अमाउंट ही, इतना प्रिंसिपल ही नहीं था, इतना सारा ब्याज बन जाएगा। अगर हम इसको यहां पॉइंट लगाते हैं, अगर यहां पॉइंट नहीं है तो हमारा सम ठीक है, जितना बनता है बन जाने दो। अगर हमारा यहां पॉइंट है तो हम क्या करेंगे? इसका पॉइंट हटा देंगे। और पॉइंट हटाने के लिए मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि यहां 1 लिखो और पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतनी 0 लगा दो, तो 2 0 लग जाएंगी। अगर पॉइंट है तो, नहीं है तो हमारा ये सम ठीक है। पॉइंट नहीं होगा तो ऐसा ही रहेगा, और पॉइंट होगा तो हम क्या करेंगे? दोनों ही सोच के चलते हैं हम, ठीक है ना। तो हम पॉइंट हटा देंगे, और पॉइंट हटाने के लिए नीचे 1 लिख के पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतनी 0। अब हमारा ये तो कट गया था, अब ये 0 से ये 0 कट जाएगी। अब 5 2 जा 10 और ये कट जाएगा 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 रुपीज। ठीक है, अगर पॉइंट होता है तो, और अगर पॉइंट नहीं था तो हमारा आंसर आया था 600। तो अब हम क्या करेंगे? 400 प्लस 2, तो 402 रुपीज। और अगर हमारा पॉइंट नहीं होता तो क्या होगा? हमारा 600 आंसर आया था, तो प्लस 600 इज इक्वल टू 1000 रुपीज। हो गया? और सॉरी, यहां तो हमने रॉन्ग कर दिया। ये हमारा आंसर आएगा, जो ये भी 3 भी रह रहा है, तो 2 3 जा 6 आएगा, 6 रुपीज। 2 3 जा 6 आएगा यहाँ,
ये आंसर को हम भूल गए थे, तो 2 3 जा 6, तो हम इसमें प्लस करेंगे 406। अच्छा, और अगर हम पॉइंट नहीं करते, एक बार फिर से करके देखते हैं हम, कहीं वहां भी तो हमने कुछ नहीं छोड़ दिया। कैसे करते हैं? प्रिंसिपल 400 मल्टीप्लाई 365 मल्टीप्लाई 30 बाय 73 और अपॉन 100। अब 20 से 20 कट गई, ये कट गया 5। अब क्या आ जाएगा? 4 5 जा 20, और 20 को 3 से करेंगे तो 600 ही आएगा। ठीक है, आगे समझ आपको? एक सम और करके देखते हैं हम। ये कौन से कर रहे हैं हम? जिनमें रेट और टाइम में पर एनम, मतलब टाइम उसमें दिन दिए हुए हैं, और जो रेट दी हुई है वो साल की दी हुई है, और जो टाइम है वो पूरे साल का नहीं दिया हुआ, दिनों में या कुछ उसमें दिया हुआ है। अब हम क्या निकालते हैं? देखो, सपोज करो इसमें दिया हुआ है कि प्रिंसिपल है 6950 रुपीज, रेट है रेट हो गई हमारी, यहां प्रिंसिपल थोड़ा कम कर लेते हैं, प्रिंसिपल ले लेते हैं 600 रुपीज, और रेट ले लेते हैं 3%। आप इसके साथ ये लिखना जरूरी है, पर एनवम। और टाइम है हमारा 4 मंथ्स। अब क्या है? ये एनवम और ये मंथ्स, तो हम टाइम को चेंज कर लेंगे। क्या करेंगे? टाइम इज इक्वल टू, अब मंथ्स है तो साल में मंथ्स कितने होते हैं? 12, तो 12 से डिवाइड कर देंगे। क्या बन जाएगा? 1/3 ईयर। अब सिंपल हो गया। अब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय में 100। प्रिंसिपल 600 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1/3 और बाय में 100। अब 20 से 20 कट गई, और 3 से 3 कट गया, तो आंसर आ गया हमारा 6 रुपीज। और अमाउंट कैसे निकालेंगे? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो 600 प्लस 6, 606 रुपीज।